नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 44 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है रोमन संख्याएं। आओ याद करें। रोमन अंक जो होता है एक अंक प्रणाली है जो प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई थी। उसे पूरे यूरोप में नंबर लेखन का सामान्य तरीका बना रहा। रोम में, प्राचीन रोम में इसकी उत्पन्न मतलब ये निकला, लिखने की प्रक्रिया जारी हुई। वो पूरे यूरोप में इसी तरह के लिखने की पद्धति चलती आ रही। इसमें कुल 7 अंक होते हैं। जैसे पहले को आई, वी इसका मतलब होता है 5, यहाँ पे लिखा है। एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। ठीक है। हम अपने आसपास कई चीजों में रोमन अंक पाते। उदाहरण के लिए अब जैसे 1, 2, 3 आप इस तरह देखे होंगे। कक्षा के आगे लगा होता है, घड़ी में लगा होता है। ठीक है। घड़ी में हो गया, कक्षा में हो गया, तो इस तरह से हम देखते हैं। अब आइए, जब हम निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाता है, जो इसमें है दिया हुआ, इसमें पहले है जोड़ का नियम। अब निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाता है और उच्च मान वाले अंक बाद में लिखा जाता है। तो सभी अंकों के मान आपस में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे पहले लिखा जाता है, इधर इधर होता है बाईं और इधर दाईं। तो जब निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाए, निम्न यानी छोटा अंक दाईं ओर इधर लिखा जाए और बाईं ओर बड़ा अंक लिखा जाता है, जैसे ये हो गया, तो इसका मतलब 5 और 1 6 हो गया। तो यही बता रहा है। जैसे यहाँ पे 5, इसका मतलब 5 और 1 6, इसका मतलब 10 और 5 और 1 6 16, 10 और 1 11, 10 और इधर है छोटा अंक, पहले बड़ा फिर छोटा, तो 10 और 5 15, 10 1 1 1, तो 10 और 1 1 5 1 1 1, तो 8। एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब 10 60 और वी का मतलब 5, तो 65। एक्स और वी यानी 10 और 5 15, एल और एक्स 50 और 10 60, एक्स आई आई यानी एक्स 1 10 1 1 12। रोमन अक्षरों को जिसके ऊपर में जिसका बेस 1 हो, यानी 1 या 10 या 1000, इसको हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। यदि अंकों को, तो 1 के लिए क्या होता है 1 आई, इसके लिए होता है 10 और इस एल होता है सी के लिए 100 का भी, और एम का मतलब होता है 1000। यहाँ पे देखिए एम का मतलब होता है 1000 और सी का मतलब होता है 100। तो उसको हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। तो जैसे 3 है तो 1 1 1 3, 30 10 10 10 30। इसी प्रकार एक्स एक्स यानी 20। इस तरह से हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। अब घटाव के नियम कह रहा है, जब दाईं ओर बड़ी संख्या लिखा हो, इधर बड़ी और बाईं ओर छोटी संख्या लिखा हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। जब मान का अंक कम मान का अंक बाईं ओर, उच्च अंक दाईं ओर, यानी पहले इधर बड़ी और इधर छोटी अंक हो तो घट जाता है। तो निम्न अंक का मान उच्च अंक के मान से घटा दिया जाता है। हालांकि v कभी भी x के बाईं ओर नहीं हो सकता, यानी v नहीं हो सकता है। और जो 5 के 5 50 या 500 वाला जो होता है वो पीछे नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब 5 में से 1 गया तो 4, इसका मतलब 10
ये जो एल है, एल का मतलब 50 में से 10 गया तो 40। ये एक्स और आई एक्स, आई एक्स का मतलब होता है ये पहले एक्स में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 गया तो 9 और 10 19। अब ये एक्स और एल और वी, तो पहले एक्स एल को जोड़ेंगे तो 50 में से 10 गया तो 40 और ये 5 45। इसी प्रकार यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 10 और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, 10 और 4 14। यहाँ पे पहले देखिए आई एक्स का करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 और 10 10 20, 20 और 9 29। इसी प्रकार सी और एल, तो सी और एल, सी का मतलब होता है 100 और एल का मतलब होता है 50 और आई एक्स यानी 9, तो 159 हो गया। आइए, हमेशा की तरह आपको करने के लिए दिए जाते हैं, तो आइए आप करें। देखिए 10 और 4 14 है, तो 10 के लिए तो हम जानते हैं ये होता है और आई अवी। 96 के लिए पहले 90 बनाना है आपको, तो 90 के लिए क्या करना होगा, आपको पता है जो कि सी का मतलब होता है 100, 100 में से 10 गया तो 90 और 6 185, तो पहले 100 और फिर 80, तो 100 के लिए तो आपको सी लिखना होगा 180 के लिए हम 50 यानी एल का मतलब होता है 50 और उस पे 3 बार अधिकतम हम ये डाल सकते, तो 80 और 180 और 5 185। अगला है 508, तो 500 तो मतलब होता है 10 का, डी का मतलब होता है 500 और 8 का मतलब 5 और 3 8। 106, तो 100 हम जानते सी से 100 होता है और 6 यानी वी आई। इसी प्रकार ये इसको लिखना है, तो ये एल का मतलब हो गया 50 और 10 60 और 9 59, 60 और 9 69, 69, 50 और 10 60। अब ये एल और एक्स, एल के बाद है ये, तो और यहाँ पे सी है, तो देखिए एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है यहाँ पे जो है ये वैलिड नंबर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो कि वैलिड के लिए चाहिए जो एल, एल एक्स का मतलब होता है 50 और 10 60, ये लिख सकते हैं, लेकिन सी एक्स का मतलब 90 में से 50 नहीं जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये एल इधर, तो ये गलत है। इस पे जो है सी एल का मतलब होता है 50 और ये 10 60 और 60 में से ये पीछे यदि जाता है तो ये 90 हो जाएगा, फिर यहाँ दिक्कत आती है, तो ये सही नहीं है। इसको यदि सही करना चाहते हैं तो सी और एल एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ 100 और 50 और 10 60 160 हो सकता है, या फिर सी एक्स और एल भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया 140, तो ये लिखा जाएगा, ये सही नहीं है। और एक्स सी यानी सी का मतलब हो गया 100, 100 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा एक्स सी 90 और 2 92 92, यहाँ पे 50 और 10 60 10 70 10 80 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सएल यानी 50 में से 10 गया तो ये 40 है। इसी प्रकार यहाँ पे 83 तो बताया था 50 मतलब 10 और ये 3
इस तरह से 50, 10 60, 10 70, 10 80 और 3 83। अब यहाँ पे अगला दिया, मैं बाजार गया तो XX पेन खरीदा, तो ये 20 पेन हो गया। 5 लोगों में डिवाइड कर दिया तो डिवाइडेड बाय 4। तो कितने प्रत्येक को कितने पेन मिले, सॉरी डिवाइडेड बाई, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड करना था, तो कितना आया, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4। तो आप लिखेंगे IV पेन सबको मिला, पेन प्रत्येक को मिला। अब यहाँ पे अगला दिया, मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही तारीख है, इसलिए कक्षा में हमारे दोस्तों के बीच बांटने के लिए मैं C टॉफियाँ लाया। C यानी ये हो गया, C का मतलब हो गया 50 टॉफी लाया, 100, C का मतलब हो गया 100 टॉफी लाया। और मेरा दोस्त L टॉफी लाया, तो ये 50 हो गया, ये हो गया 50, तो कितने हो गए 150। तो इसका मतलब CL टॉफी हो गया। अब कह रहा है मैं X, C और V, X और C यानी ये 10 है, ये 100 है, 100 में से 10 गया 90 और 5 95 रुपये लेकर के बाजार गया और 5 प्रतियां प्रत्येक 10 और 5 रुपए की खरीदी। ये प्रतियां खरीदा यानी 5, और ये 10 और 5 15 का खरीदा, तो मेरे पास कितने रुपए बचे। तो इसको आप घटा कुल करोगे तो 15 पीछे 75 और कुल कितने थे 95। तो 95 माइनस 75 करोगे तो ये आ जाएगा 20। तो लिखोगे इतने रुपए अब हमारे पास बचे। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।